नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र, एथलेटिक्स कोच। और आज की ये वीडियो स्पेशली उन सारे एथलीट्स के लिए है जो अभी स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं, जो बिगिनर एथलीट्स हैं और जो जानना चाहते हैं कि नेशनल प्लेयर कैसे बने। मेरे पास में काफ़ी सारे मैसेजेस और कमेंट्स इस चीज़ को लेकर आ रहे थे कि नेशनल प्लेयर कैसे बने, नेशनल कंपटीशन तक कैसे पहुँचे। मैंने अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में भी इन सारी चीज़ों पे जिक्र किया है कि आप नेशनल गेम्स कैसे जा सकते हैं, नेशनल कंपटीशन क्या होते हैं, नेशनल के बाद में इंटरनेशनल होता है। तो इन सारी चीज़ों पे मैंने बड़े ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं। बट फिर भी बहुत सारे मैसेजेस इस चीज़ को लेके थे कि नेशनल प्लेयर कैसे बने। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मेरा कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कोई कंपटीशन खेलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस कंपटीशन के बाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसेस होता है उसके लिए। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ता है, उसके बाद में आपको स्टेट खेलना पड़ता है, उसके बाद में आपको नेशनल खेलना पड़ता है। नेशनल के बाद में इंटरनेशनल होता है। और ज़रूरी नहीं है जिसके भी नेशनल में फर्स्ट और सेकंड प्लेस होती है वो इंटरनेशनल खेलने जाए। नेशनल में आपकी पोजीशन होना ज़रूरी है, बट उसके साथ में आपका क्वालिफाई स्टैंडर्ड मार्क भी क्लियर होना ज़रूरी है जो आप इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। जैसा कि कॉमनवेल्थ गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स का एक स्टैंडर्ड मार्क आएगा और अगर आप उस मार्क को क्लियर करते हैं तो ही आप कंपटीशन खेलने जाओगे, नहीं तो नहीं। इसी तरह से होता है जब आप डिस्ट्रिक्ट खेलते हो, डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन खेलते हो, उसमें आपकी फर्स्ट और सेकंड प्लेस होना जरूरी है, तब आप स्टेट जाते हो। स्टेट खेलते हो तो स्टेट में आपकी फर्स्ट और सेकंड प्लेस होना जरूरी है, तब आप नेशनल जाते हो। इसी तरह से आपका इंटरनेशनल कंपटीशन होता है। बट इंटरनेशनल कंपटीशन सारे एथलीट नहीं जाते हैं, सिर्फ वो एथलीट जाते हैं जो प्लेस के साथ में, फर्स्ट और सेकंड प्लेस के साथ में जिनका क्वालिफिकेशन मार्क क्लियर होता है, सिर्फ वही बच्चे इंटरनेशनल कंपटीशन जाते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट कैसे खेलें। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बहुत डिस्कस किया है और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि हमारे यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट होता ही नहीं है। तो इसकी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। अपने डिस्ट्रिक्ट जो स्पोर्ट्स ऑफिस है वहाँ पे जाके आपको पता करना पड़ेगा कि आपके यहाँ के जब डिस्ट्रिक्ट गेम होते हैं तो वो कहाँ होते हैं, कौन से ग्राउंड में होते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता चलता है, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होता ही नहीं है, अगर ऐसा है तो आपको जो वहाँ के मेन प्लेयर हैं, जो ग्राउंड में जो वहाँ के मेन प्लेयर हैं जो स्पोर्ट्स करते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे पता कर सकते हो कि यहाँ का प्रोसेस क्या रहता है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ आपके जो स्टेट गेम्स हैं, जो आपके राज्य के गेम्स हैं, सिर्फ वो बता सकता हूँ, नेशनल कंपटीशन है वो बता सकता हूँ। क्योंकि देश के अंदर 700 डिस्ट्रिक्ट है। अब 700 डिस्ट्रिक्ट की जानकारी तो मेरे को नहीं होगी, तो इसलिए मैं आपको स्टेट बता सकता हूँ, आपको नेशनल बता सकता हूँ। जिस तरह से मैं गुड़गांव में ट्रेनिंग कराता हूँ तो मैं आपको आसपास के बता सकता हूँ, सारी चीज़ें, सारे डिस्ट्रिक्ट गेम्स नहीं बता सकता हूँ। तो ये हो गया आपका प्रोसेस जो आप खेलते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, फिर स्टेट खेलते हैं, फिर नेशनल खेलते हैं। बट यहाँ पे भी कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे कि हरियाणा आप सीधा स्टेट खेल सकते हैं, चंडीगढ़ आप सीधा स्टेट खेल सकते हैं, दिल्ली आप सीधा स्टेट खेल सकते हैं। बट यूपी जैसे राज्य में आपको पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना होता है, फिर स्टेट खेलना होता है। ये वहाँ का एक क्राइटेरिया बना रखा है वहाँ की फेडरेशन ने, वहाँ की जो स्टेट फेडरेशन है उन्होंने। तो ये है एक प्रोसेस अलग अलग स्टेट के जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए। अब हम बात करते हैं, जब आप किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका जो क्राइटेरिया है वो किस तरह से, आप कहाँ पे प्रैक्टिस करें, कहाँ पे आपको कैसे कैसे खेलने के लिए जाना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, क्योंकि हर प्लेयर नेशनल मेडलिस्ट नहीं बनता है। मैं पहले भी कुछ वीडियोज़ में इस चीज़ को बार बार दोहराता हुआ आया हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं और आप डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, आपने 4-5 बार डिस्ट्रिक्ट ट्राई किया और आपका कोई भी मेडल नहीं आया, ज़रूरी नहीं है आपको आगे भी ट्राई करना है, आप कोई और चीज़ ट्राई करो। जब आपका 5 बार में 6 बार में डिस्ट्रिक्ट में मेडल ही नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आप उस स्पोर्ट्स के लिए बने ही नहीं हो, तो आप कोई और चीज़ ट्राई करो। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा नेशनल मेडलिस्ट बनता है, हर बच्चा स्टेट मेडलिस्ट बनता है। आप अपना टाइम मत खराब करो, कोई और चीज़ ट्राई करो।
क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मेरे नज़र में हैं, जो कंटिन्यू लगे हुए हैं और उनके मेडल नहीं आते, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तो इसलिए ये मेरी आपसे राय है, आप अगर खेल रहे हैं, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट में मेडल नहीं आता है, तो आप उस चीज़ को छोड़ दें, कोई और चीज़ ट्राई करें। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको समझाई हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ये वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।